आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक संत की और एक चोर की। तो एक संत होते हैं राम सिंह जी। तो उनका बड़ा नाम होता है अपने शहर के अंदर। और वो हमेशा बड़े ही अच्छे जो डिस्कोर्सेस है सत्संग दिया करते हैं। उनके सत्संग हमेशा ईमानदारी पर और सदा आचरण पर केंद्रित रहते हैं। तो सभी को वो सत्संग बड़े पसंद आते हैं और उनका खुद का जीवन भी बड़ा जो होता है सदाचार वाला होता है। कभी वो कोई किसी से कोई बेईमानी नहीं करते हैं। तो ऐसे में उस शहर के अंदर एक चोर भी होता है जिसका नाम होता है बंगा सिंह। वो भी बड़ा नामी चोर होता है और बड़ा बहादुर होता है। तो वो भी एक बार सत्संग में आता है। वो सोचता है कि सभी लोग सत्संग की बड़ी तारीफ करते हैं, मैं भी सुनता हूँ जाके। उसको भी ये जो सत्संग होते हैं बड़े पसंद आते हैं। तो धीरे धीरे बार बार आने लगता है। तो कुछ टाइम के बाद वो एक बार शाम के समय में जो स्वामी जी होते हैं राम सिंह जी, उनसे मिलता है और कहता है कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो राम सिंह जी भी उन्हें जानते होते हैं कि ये तो बंगा सिंह है। तो वो उसे कहते हैं कि बंगा सिंह, देखो अगर मेरा शिष्य बनना है तो ये चोरी चकारी तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। अपना जो तुम्हें जीवन यापन है वो ईमानदारी की कमाई से करना पड़ेगा। तो बंगा सिंह कहता है कि ये तो मेरे लिए अभी संभव नहीं है, मैं 1 महीने का समय मांगता हूँ आपसे और 1 महीने बाद फिर आपसे मिलता हूँ मैं। तो 1 महीने का समय गुजर जाता है। बंगा सिंह फिर मिलता है राम सिंह जी से और कहता है कि महाराज ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। मेरा तो जो माइंड है वो हमेशा चोरी चकारी के बारे में सोचता है, लोगों को धोखा देने के बारे में सोचता रहता है। मैं ईमानदारी से पैसा कैसे कमाऊँ। तो मुझे आप सिर्फ चोरी करने की छूट दीजिए, बाकी मैं आपकी सब बात मान लूँगा। तो राम सिंह जी कहते हैं कि देखो अगर तुम चोरी करोगे तो इसका बड़ा भारी पाप बनेगा। इसकी छूट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। चोरी करोगे तो मेरे शिष्य नहीं बन सकते। तो बंगा सिंह 1 मिनट के लिए सोचता है और कहता है क्या एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मैं सपने में चोरी करूं तो क्या इसके भी कर्म बनेंगे। तो जो स्वामी जी होते हैं वो कहते हैं कि देखो अगर सपने में चोरी करोगे इसके कर्म तो नहीं बनेंगे, लेकिन अच्छा शिष्य वही है जिसके सपने में भी ये बात नहीं आए, जिसके माइंड में ये बात आई नहीं कि उसे चोरी करनी है, तभी वो एक अच्छा शिष्य है। तो ये बात सुनकर जो बंगा सिंह है वो चला जाता है। और लेकिन पास में एक और आदमी होता है, वो ये बात सुन लेता है और वो इस तरह की बातें लोगों को बताता है कि महाराज कहते हैं कि सपने में चोरी करने से कोई पाप नहीं लगता। इस तरह से वो बातें करना स्टार्ट कर देता है। और समय की गति कुछ ऐसी होती है कि कुछ समय के बाद जो राम सिंह जी होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और सारा का सारा जो मैनेजमेंट का काम है और लोग संभाल लेते हैं, वहाँ का जो प्रबंधन होता है सत्संग भवन का, उस आश्रम का। ऐसे में जो लोग होते हैं वो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं कि महाराज जो है वो चोरी चकारी के कोई इतना बुरा नहीं मानते थे, छोटी मोटी तो आप चोरी कर ही सकते हैं, ये कलयुग का समय है, यहाँ पर ये सब चीज़ें आम हो गई है। सब लोग रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करते हैं, तो अगर हमने भी कर लिया तो क्या है, जैसा देश वैसा भेष, ये तो सब अपनाना ही पड़ता है। तो इस तरह की बातें फैलती रहती हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जो राम सिंह जी होते हैं उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो उसके बाद जो मैनेजमेंट होती है वो अनाउंसमेंट कर देती है कि देखिए आप यहाँ पर दान पुण्य करते रहिए, आप यहाँ पर अगर श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से आते रहते हैं तो आप कोई भी झूठ बोलें, चोरी चकारी करें, रिश्वत लें, उसका कोई पाप नहीं बनता। कलयुग में ऐसा ही नियम है। और राम सिंह जी भी अपने अंतिम समय में यही बात कहा करते थे कि समय के अनुसार आदमी को बदलना पड़ता है, आज का वो समय नहीं है जब हम ईमानदारी से अपना जीवन जी सकें। तो इसके साथ ही कहानी समाप्त होती है। और ये कहानी हमें बताती है कि कैसे जो संत लोग होते हैं उनकी बातों को हम अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं, उनका विश्लेषण हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और सच्चाई को जानने की कभी कोशिश नहीं करते। तो उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।